नमस्कार मित्रों, ऑनलाइन सुपर फास्ट रिवीजन चैनल में आप सबका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, रोज़ की तरह मैं फिर आज प्रवक्ता चयन परीक्षा पीजीटी हिंदी अभ्यास मॉडल हल प्रश्न पत्र संख्या 6 से लेकर आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जी हाँ दोस्तों, विलंब किए बगैर आइए प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं और हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1, नंददास का कौन सा ग्रंथ रोला छंद में लिखा गया है? नंददास का कौन सा ग्रंथ रोला छंद में लिखा गया है? जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताइए। रोला, रोला रास पंचाध्याय, र। ये ट्रिक याद कर लीजिए दोस्तों। र से रोला रास, रोला रास अर्थात रोला छंद जो है कि रास पंचाध्याय नंददास जी का जब भी आएगा तो ऑप्शन नंबर रास पंचाध्याय ही होगा, 2 होगा। रोला रास पंचाध्याय में है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वस्त्र सी तुलसी कुलभूषण दूषण हरौ गोसाई पंक्तियाँ किसकी है? जी हाँ दोस्तों, यह पंक्तियाँ मीराबाई जी ने लिखा है, तुलसीदास के लिए पत्र व्यवहार में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारसादा तासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारसादा तासी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानी है? जी हाँ दोस्तों, गारसादा तासी राजसूय शब्द से मानी है, राजसूय शब्द। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुराने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुराने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? जल्दी से बताइए। राजा मुंज को, राजा मुंज। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा मुंज को माना है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी नई चाल में ढली 1873 ईस्वी में किसका कथन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? कामायनी को छायावाद का उपनिषद शांति प्रिय द्विवेदी जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंत की कौन सी रचना प्रगतिवादी नहीं है, प्रगतिवादी है? जी हाँ दोस्तों, पंत की कौन सी रचना प्रगतिवादी है? युगवाणी। ऑप्शन नंबर 1, युगवाणी प्रगतिवादी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक है? आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक कौन सा है? जल्दी से बताइए। जानकी मंगल, जानकी मंगल अभिनीत नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिऔधकृत प्रिय प्रवास पर कौन सा पुरस्कार मिला था? हरिऔधकृत प्रिय प्रवास पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्राइक एकांकी के रचनाकार हैं? स्ट्राइक एकांकी के रचनाकार कौन है? भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर 4 सही है। गेहूँ और गुलाब में गेहूँ किसका प्रतीक है? गेहूँ, गेहूँ किसका प्रतीक है? जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताइए। गेहूँ भूख का प्रतीक है, गेहूँ भूख का प्रतीक है और गुलाब कला एवं संस्कृति का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोलाराम का जीव निबंध के लेखक हैं? भोलाराम का जीव निबंध के लेखक हरिशंकर परसाई। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर बैतलवा डाल पर किसका निबंध संग्रह है? फिर बैतलवा डाल पर विवेकी राय का निबंध संग्रह है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। पीपर पात सरिस मन डोला में मन का क्या है? मन क्या है? जी हाँ दोस्तों, मन उपमेय है, उपमेय। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानमग्न में कौन सा समास है? ध्यानमग्न, ध्यानमग्न में तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर 3 सही है। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका हैं? गुलाम मंडी निर्मला भुराड़िया का है, निर्मला भुराड़िया। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, शिवा का अर्थ है, शिवा का अर्थ है शिवाजी, शिवा का अर्थ है शिवाजी। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूरे कलत्ता बिनय कनातन कडौल बांधे जैसा शीर्षक किस लेखक का है? शीर्षक निबंध किस लेखक का है? प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन नंबर 2 सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संकलय त्रय में कौन सा नहीं है? संकलय त्रय में कौन नहीं है? कथानक, कथानक संकलन त्रय में नहीं आता है, जबकि काल, स्थान, काल, कार्य, स्थान काल कार्य आता है, वस्तु भी आता है। संकलन त्रय में काल, 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 स्थान, कार्य या वस्तु आता है, लेकिन कथानक नहीं आता है। कार्य को वस्तु भी कहते हैं। दुर्जन का संधि विच्छेद होगा, दुर्जन, दुह धन जन, दुह धन जन बराबर दुर्जन। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 36 36 शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन प्रेस की स्थापना 1884 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था मित्रों, इलाहाबाद में। इंडियन प्रेस की स्थापना इलाहाबाद में 1884 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते किसने कहा? काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते दंडी ने कहा था, दंडी ने। दंडी की परिभाषा है काव्य से संबंधित। ऑप्शन नंबर 4 सही है। पंजाबी की लिपि है, पंजाबी की लिपि गुरमुखी अपनी गुरमुखी लिपि है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने निबंध को गद्य की कसौटी माना है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। रघुवंश महाकाव्य में सर्ग है, रघुवंश में 19 सर्ग है, 19। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरत, उलट कहत नवीन। पंक्तियाँ किसकी है? जहाँ जी हाँ मित्रों, यह प्रसिद्ध पंक्तियाँ देव की है, देव। ऑप्शन नंबर 4 सही है। रीति संप्रदाय के प्रोतक आचार्य हैं, रीति संप्रदाय के प्रोतक वामन है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद है, उत्पत्तिवाद। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अक्षर द्विकोपदेश लिखा, अक्षर द्विकोपदेश डोम्भिपा ने लिखा है, डोम्भिपा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी पिछाड़ी सभा काशी के संस्थापकों में नहीं है, नागरी पिछाड़ी सभा काशी के संस्थापकों में वीडी प्रसाद नहीं है। ऑप्शन नंबर 2। श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र आते हैं, जबकि वीडी प्रसाद नहीं आते हैं, संस्थापकों में नहीं आते हैं। व्याकरण ग्रंथ हैं, व्याकरण ग्रंथ। जी हाँ दोस्तों, व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? जल्दी से बताइए। उक्ति व्यक्ति प्रकरण उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति की कुल कितने रचनाएं हैं? विद्यापति की कुल 16 रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है। शिकारनामा लिखा, शिकारनामा गेसूदराज। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव कुमार शर्मा ने संत मत का प्रवर्तक किसे माना है? शिव कुमार शर्मा ने संत मत का प्रवर्तक संत नामदेव को माना है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। गंगा भक्ति तरंगड़ी, यहाँ पर शक्ति लिखा है, यहाँ पर भक्ति रहना चाहिए, मिस प्रिंटिंग की वजह से शक्ति लिख दिया है। गंगा भक्ति तरंगड़ी लिखा, गंगा भक्ति तरंगड़ी गणपत चंद्र ठाकुर ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में योगरूढ़ शब्द है? योगरूढ़ पंकज योगरूढ़ शब्द है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए, जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द है जिगीषा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा शब्द का सही विलोम होगा? महात्मा शब्द का सही विलोम होगा दूरात्मा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ससुरी नींद गेल बहुरी जागौन ससुरी नींद गेल बहुरी जागौन पंक्ति किसकी है? यह कुकुरिपा की पंक्तियाँ है, कुकुरिपा की। ससुरी नींद गेल बहुरी जागौन कुकुरिपा की पंक्तियाँ हैं। अपभ्रंश में पवाड़ा छंद, अपभ्रंश में पावड़ पुराण लिखा, अपभ्रंश में पावड़ पुराण। यश कीर्ति का पावड़ पुराण लिखा है यश कीर्ति ने। ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्राकृत पैगम्बलम के टीकाकार हैं, प्राकृत पैगम्बलम के टीकाकार वंशीधर हैं, वंशीधर। ऑप्शन नंबर 1 सही है। सुख सुखी संवाद के रूप में रचित ग्रंथ हैं,
सुख सुखी संवाद के रूप में पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहों का उपहार कहा जाता है। दोहों का उपहार पाहुड़ दोहा को कहा जाता है। पाहुड़ दोहा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। निम्न में से एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कोयल। कोयल का लिंग परिवर्तन नहीं होता है, बाकी बहन चाचा भैंसा का होता है, कोयल का नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इति ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, चमेली। चमेली में ई प्रत्यय नहीं है। माली में ई प्रत्यय है। तेली में ई प्रत्यय है। अलबेली में ई प्रत्यय है, लेकिन चमेली में नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। कारक के भेद हैं। कारक के कुल 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसने कहा। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, पंत, सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर 2 सही है। बंग महिला का असली नाम क्या है। बंग महिला का असली नाम था राजेंद्र बाला घोष। ऑप्शन नंबर 3 सही है। फरिश्ते निकले के मुख्य पात्र हैं। फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र, नेक्स्ट क्वेश्चन, फरिश्ते निकले के मुख्य पात्र हैं बेला बहू। बेला बहू, ऑप्शन नंबर 2 सही है। लखनऊ मेरा लखनऊ किस लेखक की कृति है। लखनऊ मेरा लखनऊ मनोहर श्याम जोशी की है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रकांता। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, जल्दी से बताइए। देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री जी हैं तिलिस्म अयारी उपन्यासकार। देवकी नंदन खत्री। कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है। ये सभी है। जयद्रथ वध भी मैथिली शरण गुप्त का है। पंचवटी भी है, भारत भारती भी है, इसलिए ये सभी, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये सभी, ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भस्मांकुर। भस्मांकुर खंड काव्य के रचयिता है। भस्मांकुर खंड काव्य के रचयिता है नागार्जुन। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार हैं। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार प्रताप शाही। ऑप्शन नंबर 1 सही है। पृथ्वी सिंह किस कवि का वास्तविक नाम है। पृथ्वी सिंह रसनिधि का वास्तविक नाम है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिज्ञ का विलोम है। भिज्ञ का अभिज्ञ। भिज्ञ का अभिज्ञ होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अभिज्ञ का विलोम है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। अनभिज्ञ, ऑप्शन नंबर 3 सही है। भिज्ञ का अभिज्ञ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का विज्ञ होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँगीर जसचंद्रिका किसकी रचना है। जहाँगीर जसचंद्रिका केशवदास की रचना है। केशवदास, ऑप्शन नंबर 4 सही है। भूषण की रचना नहीं है। भूषण की रचना भाषा भूषण नहीं है। भाषा भूषण जसवंत सिंह का है। जसवंत सिंह का, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। 2 सही है। भाषा भूषण जसवंत सिंह का है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली घर किस विधा की रचना है। मछली घर, मछली घर काव्य विधा की रचना है। काव्य है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। लाल हवेली किस साहित्यकार की कहानी है। लाल हवेली शिवानी की है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेष यात्रा उपन्यास की लेखिका है। शेष यात्रा उपन्यास की लेखिका उषा प्रियंवदा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। कूटज निबंध के रचनाकार हैं। कूटज निबंध के रचयिता हैं या रचित है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर की रचना है। दिनकर की रचना है, जी हाँ दोस्तों जल्दी से बताइए। दिनकर की रचना है चेतना की शिखा। चेतना की शिखा दिनकर की रचना है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। गीतिका के द्वारा, गीतिका किसके द्वारा रचित है। गीतिका, गीतिका निराला की रचना है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैसर्गिक का विलोम होगा। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है। कृत्रिम, ऑप्शन नंबर 2 सही है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक हैं राजा रामपाल सिंह। राजा रामपाल सिंह हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठंतु। पठंतु, पठंतु धातु का लकार है। पठंतु धातु रूप का लकार है। पठंतु धातु रूप का लकार है। लोट लकार, लोट लकार का लकार है पठंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक
डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। ऑप्शन नंबर 1 सही है। काव्य में अभिव्यंजनावाद निबंध के लेखक हैं। काव्य में अभिव्यंजनावाद के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हेमचंद्र की नहीं है? हेमचंद की रचना कौन सी नहीं है? जी हाँ दोस्तों, प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि हेमचंद की नहीं है। शब्दांश शासन देसी नाममाला कुमारपाल चरित है, जबकि प्रबंध चिंतामणि नहीं है। निम्न में तद्भव है। तद्भव कंचन। कंचन में तद्भव है। कंचन तद्भव है। कांचन तत्सम है। कर्म तत्सम है, जबकि तद्भव कंचन है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणगात अतिप्रात पद्मिनी प्राणनाथ भय पंक्ति हैं केशवदास की। केशवदास की पंक्ति हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है। कबाड़ी का तराजू के रचयिता हैं। कबाड़ी का तराजू के रचयिता निर्मला गर्ग हैं। निर्मला गर्ग। ऑप्शन नंबर 3 सही है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम। तत्सम शब्द में कमल है। कमल तत्सम शब्द है। कमल। ऑप्शन नंबर 1 सही है। भिखारी दास की रचना है। भिखारी दास की रचना काव्य निर्णय है। काव्य निर्णय। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावन है नामक पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित है? जी हाँ दोस्तों, यह प्रसिद्ध कवि बोधा जी की है। बोधा। बोधा का नाम बुद्धिसेन भी है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? आचार्य केशव को कठिन काव्य का प्रेत रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। गंगावतरण काव्य के रचयिता हैं। गंगावतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीला कहानी के लेखक का नाम है। गीला कहानी के लेखक का नाम प्रेमचंद्र है। प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर 1 सही है। जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ था। यहाँ दोस्तों, इनका प्रकाशन हुआ था 1888 ईस्वी में। 1888 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। दुहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? दुहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद आज वर्षा हो किस प्रकार का वाक्य है? जी हाँ दोस्तों, संदेहवाचक या संदेहबोधक वाक्य है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में कौन सा अलंकार है? इसमें च की आवृत्ति हो, इसलिए वृत्यानुप्रास है। जिसमें आवृत्ति होता है वो वृत्यानुप्रास होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियाँ जिनकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर में कौन सा अलंकार है? नदियाँ जिनकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर 4 सही है। वर्ष 2005 का ज्ञानपीठ किसे मिला था? वर्ष 2005 का ज्ञानपीठ कुंवर नारायण को मिला था। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम हिंदी कवि है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। सुमित्रानंदन पंत। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? जयद्रथ वध खंड काव्य है। जयद्रथ वध खंड काव्य। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला जल उपन्यास के लेखक हैं। काला जल उपन्यास के लेखक गुलशेर खासानी। गुलशेर खासानी। ऑप्शन नंबर 3 सही है। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं। एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पत्नी का नोट्स के लेखक हैं। एक पत्नी का नोट्स, यहाँ दोस्तों ममता कालिया। एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया का है। एक पति के नोट्स
महेंद्र भल्ला का है। दोनों नोट कर लीजिएगा मित्रों, ये एक सवाल आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुजान विनोद के रचनाकार हैं। सुजान विनोद के रचनाकार देव हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? नाथ पंथ के प्रणेता गोरखनाथ। गोरखनाथ इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? जी हाँ दोस्तों, प्रश्न के अनुसार गोरखनाथ दिया है, लेकिन नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? आदिनाथ और गोरखनाथ दोनों है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये प्रश्न गलत हो सकता है, जबकि उत्तर इसका आदिनाथ ही माना जाएगा। उत्तर आदिनाथ माना जाएगा, नाथ पंथ के प्रणेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? अभी याद आ गया दोस्तों, सुपर टेट में नाथ पंथ का प्रणेता आदिनाथ गोरखनाथ दोनों दिया था। जिसने गोरखनाथ को लगाया था उसका रंग आंसर हो गया था, जिसने आदिनाथ लगाया था उसका सही हो गया था। सुपर टेट 69,000 शिक्षक भर्ती में आया था ये क्वेश्चन, नाथ पंथ के प्रणेता के विषय में। इसलिए आयोग ने आदिनाथ को माना था, इसलिए यही आदिनाथ को ही आप लोग भी मानिए। नाथ पंथ के प्रणेता आदिनाथ ही हैं, भ्रम में मत रहिएगा, नहीं तो आपका सवाल गलत हो सकता है। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? रूपकों का बादशाह तुलसीदास को कहा जाता है। तुलसीदास रूपकों का बादशाह है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है? उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी का है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक हैं। प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक डॉक्टर धर्मवीर हैं। धर्मवीर, ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? आलवार भक्तों की संख्या 12 है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। साहित्यालोचन कृति के रचनाकार हैं। साहित्यालोचन कृति के रचनाकार श्याम सुंदर दास साहित्यालोचन के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीति नाट्य है। जी हाँ दोस्तों, करुड़ालय जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीति नाट्य है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। नेपथ्य, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ किस प्रकार के वर्ड हैं? ओ कंठ्योष्ठ हैं। कंठ और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है, इसलिए ओ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ होता है, इसलिए कंठोष्ठ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद होगा अनुधन एषण बराबर अन्वेषण। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवोढ़ा का संधि विच्छेद है। नवधन ऊढ़ा बराबर नवोढ़ा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। उत्तर कबीर के रचयिता केदारनाथ सिंह हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैदी और कोकिला कविता के रचयिता कौन है? कैदी और कोकिला कविता के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जेल में रहते हुए कैदी और कोकिला की रचना किया है। विद्यालय में संधि विच्छेद है। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से विद्यालय में संधि है। विद्यालय में दीर्घ संधि है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। विद्यालय में दीर्घ संधि है। पहला खत की किस विधा की रचना है? पहला खत उपन्यास है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति लेख किस विधा की रचना है? स्मृति लेख संस्मरण विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहुबली के रचनाकार जल्दी से बताइए मित्रों। बाहुबली के रचनाकार कुंथा जैन। ऑप्शन नंबर 4 से कुंथा जैन। वे देवता नहीं किसने लिखा? वे देवता नहीं है किसने लिखा? राजेंद्र यादव ने लिखा है कि वे देवता नहीं है। राजेंद्र यादव ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवास की डायरी किसने लिखा? प्रवास की डायरी हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 1। एक बूंद सहसा उछली किसका यात्रा साहित्य है? एक बूंद सहसा उछली अज्ञेय का यात्रा साहित्य है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूता कैसा शब्द है?
जूता। जूता देशज शब्द है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अभिराम का अर्थ है, अभिराम, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, सुंदर, ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना तिथि है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना तिथि 1800 ईस्वी है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम बहुत तेज दौड़ता है मैं बहुत है। राम बहुत तेज दौड़ता है मैं बहुत, बहुत प्रविशेषण है, प्रविशेषण, ऑप्शन नंबर 3 सही है। मालिनी कितने वर्णों का छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालिनी कितने वर्णों का छंद है। मालिनी, मालिनी में 15 वर्ण हैं, 15 वर्ण, ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध शब्द है ज्योत्सना, उज्ज्वल, ज्योत्सना, उज्ज्वल, स्वागताम, कवयित्री, कवयित्री सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। कवयित्री शुद्ध शब्द है। मोबाइल किसी रचना है। मोबाइल क्षमा शर्मा का है, क्षमा शर्मा का, ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल किसकी रचना है। मोबाइल क्षमा शर्मा की रचना है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिसिद्ध कवि कौन है। रीतिसिद्ध कवि हैं, रीतिसिद्ध कवि, रीतिसिद्ध कवि बिहारी लाल हैं, बिहारी लाल हैं, बिहारी लाल, ऑप्शन नंबर 3 सही है। श्री गणेश का विलोम होगा, श्री गणेश का विलोम इतिश्री होता है, इतिश्री, इतिश्री मतलब समाप्त होता है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ 125 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आप सबको अच्छा लगे, सहायक लगे, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद मित्रों।